15 अगस्त 1947। ये केवल एक तारीख नहीं थी, ये वह रात थी जब लगभग 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। करोड़ों भारतीयों ने पहली बार स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक महसूस किया। लेकिन यही रात मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक की भी गवाह बनी। दिल्ली में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, कलकत्ता में महात्मा गांधी प्रार्थना कर रहे थे और पंजाब की सड़कों पर लाखों लोग अपना घर छोड़कर अनजान भविष्य की ओर चल पड़े थे। एक ही रात में इतिहास ने दो राष्ट्रों को जन्म दिया, लेकिन उसी रात उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर 14 और 15 अगस्त 1947 की उन आखिरी 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य बदल दिया? इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से नहीं बल्कि कराची से होती है। 14 अगस्त 1947 सुबह कराची। अरब सागर से आती हल्की हवा के बीच कराची का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। शहर की सरकारी इमारतों पर नया हरा सफेद झंडा दिखाई देने लगा था। सड़कों पर भीड़ थी। लोग एक नए देश के जन्म का इंतजार कर रहे थे। उसी दिन लॉर्ड लुई माउंटबेटन कराची पहुंचे। पाकिस्तान की संविधान सभा की बैठक आयोजित हुई। सत्ता हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पद संभाला। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उनके शरीर के भीतर एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जिन्ना कई वर्षों से तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे। उन्होंने अपनी बीमारी को सार्वजनिक नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि यह बात पहले सामने आ गई तो पाकिस्तान की स्थापना से जुड़ी राजनीतिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एक नए राष्ट्र का जन्म हो चुका था, लेकिन उसी समय भारत के भविष्य का सबसे बड़ा निर्णय अब भी गोपनीय रखा गया था। नई दिल्ली। कुछ दिन पहले सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने का अपना अंतिम मानचित्र ब्रिटिश प्रशासन को सौंप दिया था। रैडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे जिन्हें भारत की सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि वे इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें अत्यंत सीमित समय में पंजाब और बंगाल का विभाजन निर्धारित करना पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सीमा को तत्काल सार्वजनिक नहीं किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश प्रशासन ने निर्णय लिया कि सीमा आयोग का अंतिम निर्णय स्वतंत्रता समारोह के बाद घोषित किया जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब और बंगाल के लाखों लोगों को 14 और 15 अगस्त के दौरान यह भी पता नहीं था कि उनका गांव भारत में रहेगा या पाकिस्तान में। यही अनिश्चितता आने वाले दिनों में भय, अफवाह और हिंसा को और बढ़ाने वाली थी। उधर दिल्ली पूरी तरह बदल चुकी थी। सरकारी इमारतों को सजाया जा रहा था, बाजारों में तिरंगे बिक रहे थे। लोग रात का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद भारत स्वतंत्र होने वाला था। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक गहरी बेचैनी भी छिपी थी। पंजाब और बंगाल से लगातार हिंसा की खबरें आ रही थीं। हजारों परिवार अपने घर छोड़ चुके थे। रेलगाड़ियां शरणार्थियों से भर रही थीं। भारत स्वतंत्र होने वाला था, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत पहले ही चुकाई जाने लगी थी। 14 अगस्त की रात धीरे धीरे गहराने लगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। कुछ ही घंटों बाद वह भाषण दिया जाने वाला था जिसे पूरी दुनिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से याद करेगी। और ठीक उसी समय इतिहास की घड़ी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना अब संभव नहीं था। 14 अगस्त 1947 की रात। नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक का साक्षी बनने वाला था। रात लगभग 11 बजे संविधान सभा की विशेष बैठक शुरू हुई। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। वातावरण गंभीर था, क्योंकि यह केवल सत्ता परिवर्तन का समारोह नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म की घोषणा थी। कार्यवाही की शुरुआत सुचेता कृपलानी द्वारा वंदे मातरम के प्रथम भाग के गायन से हुई। पूरे सभागार में गहरा सन्नाटा छा गया। उपस्थित हर व्यक्ति जानता था कि वह एक ऐसे पल का गवाह बनने जा रहा है
जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। कुछ देर बाद जवाहरलाल नेहरू बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण शुरू किया, जिसे आज पूरी दुनिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानती है। उन्होंने कहा, बहुत वर्ष पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जैसे ही घड़ी ने 15 अगस्त 1947 की आधी रात का संकेत दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रभावी हो गया। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत एक स्वतंत्र डोमिनियन बन गया। सभागार तालियों से गूंज उठा। बाहर दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगे हवा में लहराने लगे। जय हिंद और महात्मा गांधी की जय के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। लगभग 2 शताब्दियों की औपनिवेशिक सत्ता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसी समय भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी इस उत्सव से हजारों किलोमीटर दूर था। कलकत्ता के बेलिया घाटा स्थित हैदरी मंजिल में महात्मा गांधी स्वतंत्रता का जश्न नहीं मना रहे थे। उन्होंने दिल्ली आने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। उनका मानना था कि जब देश के अनेक हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा फैल रही हो, तब उनका स्थान उत्सव में नहीं, बल्कि पीड़ितों के बीच होना चाहिए। 15 अगस्त की सुबह गांधी अपने सामान्य समय से पहले जागे। उन्होंने उपवास रखा, प्रार्थना की, भगवद गीता का पाठ कराया और दिन भर लोगों से मिलते रहे। उनका संदेश केवल एक था, यदि भारत को सचमुच स्वतंत्र बनाना है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ रहना सीखना होगा। उधर दिल्ली में नया भारत अपनी पहली सुबह देख रहा था। वायसराय हाउस में लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने भी अपने पद ग्रहण किए। वर्षों के संघर्ष के बाद अब देश का शासन भारतीयों के हाथ में था। उसी दिन शाम को नई दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। लाखों लोग वहां पहुंचे। जैसे ही तिरंगा आकाश में लहराया, भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसी समय वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष भी दिखाई दिया, जिसे अनेक लोगों ने शुभ संकेत माना। हालांकि एक तथ्य अक्सर भुला दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 की सुबह लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहीं से जनता को संबोधित किया। लेकिन स्वतंत्रता के इस उत्सव के समानांतर एक और कहानी चल रही थी। पंजाब और बंगाल में लाखों लोग अपने घर छोड़ रहे थे। रेडक्लिफ सीमा रेखा अभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। लोगों को यह भी नहीं पता था कि उनका गांव किस देश का हिस्सा बनने वाला है। भय, अफवाह और हिंसा लगातार बढ़ रही थी। कारवां निकल रहे थे। बैलगाड़ियों, ट्रकों और पैदल चल रहे लोगों की अंतहीन कतारें सड़कों पर दिखाई दे रही थीं। अनेक परिवार केवल उतना सामान साथ ले जा सके जितना अपने हाथों में उठा सकते थे। विभाजन के दौरान लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। मृत्यु के आंकड़ों पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि लगभग 10 से 20 लाख लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान गंवाई। ये केवल 2 देशों का जन्म नहीं था, ये लाखों परिवारों के बिछड़ने, असंख्य सपनों के टूटने और मानव इतिहास के सबसे बड़े जन स्थानांतरणों में से एक की शुरुआत भी थी। 15 अगस्त 1947 इसलिए इतिहास में एक विरोधाभास बनकर दर्ज है। एक ओर स्वतंत्रता का उत्सव था, दूसरी ओर विभाजन का दर्द। एक ओर नए भारत और नए पाकिस्तान का जन्म था, दूसरी ओर लाखों बेघर लोग जो केवल शांति और सुरक्षित भविष्य की तलाश में थे। आज जब हर वर्ष तिरंगा गर्व से लहराता है, तब हमें केवल स्वतंत्रता का उत्सव ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी याद करना चाहिए जिनके बलिदान, संघर्ष और पीड़ा ने इस स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। 15 अगस्त 1947 केवल आजादी की तारीख नहीं है, ये उम्मीद, बलिदान और इतिहास से सीखने का एक स्थायी संदेश है।